नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 669वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे जो है अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। अगर आप कहीं इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय अटकते हैं तो वो कारण है दोस्तों वॉवेल के कारण। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल का उच्चारण सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है लोग अटकते हैं कि कैसे कौन कौन से वर्ड मीनिंग में वॉवेल का कौन कौन सा उच्चारण आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में जो है 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं जी से, और ये इस तरह के वर्ड है क्या आप इस तरह आसानी से पढ़ पाएंगे एक बार में, आप खुद समझें। तो चलिए बेसिक बात पे भी करते हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी, जरूरी अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो 26 लेटर होते हैं ABCD के, जिसे ABCD ही हम लोग बोलते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट तो बोलते भी नहीं है, तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसमें A, E, I, O और U जो ब्लैक से लिखा हुआ ये वॉवेल है हमारा क्रमशः है सीरीज में, और इसकी संख्या कितने हैं 5 है। यही जो है दोस्तों अंग्रेजी आपके नहीं पढ़ पाने का मेन रीज़न है, क्योंकि इसका ही उच्चारण लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसे क्या बोलते, इसे क्या बोलते, इसे क्या, यानी कि A, E, I, O, U को क्या बोलते हैं। तो लोग कहेंगे भाई A, E, I, O को तो जो लिखा हुआ वही बोलेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इसे 4 और 5 तरह से हर एक वर्ड मीनिंग में यूज़ किया जाता है। मैं बताऊंगा जब वॉवेल वाला स्लाइड चलेगा तो वहाँ पर बताऊंगा कैसे ई को जो है एक ही वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से पढ़ा गया है। अब देखिए जो बचता है वो 21 है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। हालांकि कॉन्सोनेंट बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं, और इसका उच्चारण मैक्सिमम जो है 2, ये एक्सेप्शन के रूप में यहाँ टी है, इसका उच्चारण 4 तरह से हो रहा है। अब देखिए वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला सिर्फ नाम है, इसके अंदर 2 पार्ट है, एक स्वर है जो कि 14 है और दूसरा व्यंजन है जो कि 36 है। इन दोनों को मिला दीजिए तो 50 जो है वर्णमाला हो जाता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट 26 है, इसी से सारा काम चला लिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है लोग जानते भी है कि इंग्लिश से कठिन है हिंदी, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि 50 जो है वर्णमाला है, यानी कि स्वर 14 और व्यंजन ठीक है 36। इन दोनों का इंग्लिश आपको देखना होगा, याद रखना होगा, जिससे कि आप किसी भी तरह के हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं शब्दों को, और किसी का नाम लिख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना सीख सकते हैं अगर इसका स्वर व्यंजन का सिर्फ इंग्लिश सीख लेते हैं तो। और ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कॉन्सोनेंट के ऊपर बात करते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं अब तो आप समझ चुके होंगे कि A, E, I, O, U वॉवेल में अगर ये नहीं रह रहा है, यानी कि वॉवेल के A, E, I, U छोड़कर जो इतने सारे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं, जिसमें B को ब बोलते हैं। अब देखिए सिंगल है, B का उच्चारण एक ही बार हो रहा है ना, B को ब ही बोल रहे हैं। C को क सा बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 तरह से उच्चारण हो रहा है। D को ड दा बोल रहे हैं, यहाँ 2 तरह से, लेकिन एक और जोड़ लीजिए, ज के रूप में भी उच्चारण होता है, 3 तरह से होता है। F को एक तरह से, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, H को ह बोलते हैं। अब देखिए जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं। देखिए सी से भी का होता है, के से भी का होता है। जब हम उच्चारण करेंगे और लिखने में आपको ये दिक्कत हो सकती है कि भाई सी लिखना है कि क लिखना है, लेकिन पढ़ते समय तो आप समझ चुके होंगे कि भाई के से का होता है, सी से का होता है, एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से ना ड़ा होता है, पी से होता है प। उसके बाद देखिए क्यू से क्यू, आर से र ड होता है, एस से स और ज होता है। तो ज 3 जगह होता है, डी से भी, जे से भी और एस से भी। टी से टता तो होता है, लेकिन लोग नहीं जानते कि टी से चसा भी होता है। ये मैं बताता हूँ कैसे। तो टी यू को जो है च बोलते हैं, टी यू आर को चर, और टी यू ए एल को क्या बोलते हैं, चुअल। तो देखिए ये है चर और यहाँ पर है इसको चुअल, तो जाहिर सी बात है टी यू को च बोला गया है। अब देखिए TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। यानी कि यहाँ पर जो TI है ये जो है इसको सन बोल रहे हैं, और इसका स उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर CL हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है CL। तो ये CL है, ये सन है। तो एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए, ये देखिए पेशेंट ऐसे लिखा जाता है, पेशेंट आप समझते हैं ना, पेशेंट मीन्स मरीज होता है, और पेशेंट का स्पेलिंग ये होता है। यानी ये जो आखिरी टी है ट बोल रहे हैं, लेकिन बीच वाला जो टी है वो स पढ़ा जा रहा है। एक्चुअली TI है इसीलिए स पढ़ा गया है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पेशेंट। अब सोचिए कि पेशेंट का ऐसा स्पेलिंग अगर नए हैं तो आपको अजीब लगेगा, भाई बोल रहे हैं स तो तालाब स से लिखेंगे, चाहे
कुछ भी लिखेंगे, हालांकि ये मैंने अब एक्सेप्शन के रूप में बताया, लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वो व्यंजन से ले लेते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई, जेड को झ बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। देखिए अगर एक ही इसी वीडियो की बात करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि एक का उच्चारण अगर मैं बताने चला तो लंबा, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाएगा। अब देखिए ए को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, कभी कभी आ भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन मेन रूप से ए ही बोलते हैं। तो और उच्चारण क्या क्या हुआ, आ और ए। अब देखिए ई का उच्चारण क्या क्या होता है, तो ई को तो ई बोलते ही हैं, दोनों में से कोई भी समझ सकते हैं, लेकिन आ ए तो नहीं बोलते हैं। आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है, लेकिन इसके अलावा आ ई होता है। ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ का उच्चारण ओ ही होता है, लेकिन लोग जो नहीं जानते हैं आ ऊ भी होता है। यू का उच्चारण यू होता है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों उच्चारण, दोस्तों डबल ओ भी ले लीजिए, क्योंकि इससे वर्ड मीनिंग होते हैं। और बड़ी ऊ का उच्चारण इस तरह से ज़्यादातर होता है, लेकिन आ ऊ और ऊ भी होता है। अब देखिए एक वर्ड ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि ई से लेते हैं, और इसमें चूँकि एग्जाम्पल के रूप में कई को मिल जा रहा है, एक ही वर्ड मिल जा रहा है। तो रीमेम्बर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद करना। अब देखिए इसमें 3 ई है। पहला ई जो है उसका उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, तीसरा ई है जिसका उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। तो सॉरी, यहाँ पर जो है ई, यहाँ पर ई के रूप में उच्चारण हुआ है, ई के रूप में, आ के रूप में नहीं, क्योंकि रीमेम्बर, री आर ई री एम ई एम एम है ना, में ई आर को ऐसे बी के साथ ई लगा होता है, ब हो गया, तो बर, रीमेम्बर। क्या लिखते हैं, रीमेम्बर, रीमेम्बर। अब बताइए कि एक ही ई जो है आ के रूप में भी उच्चारण हो गया है ना, और ई के रूप में भी उच्चारण हो गया, और ए के रूप में भी उच्चारण हो गया। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे जब वर्ड मीनिंग होंगे तो कन्फ्यूजन तो होगी ही, और इसी वजह से लोग पढ़ने में अटक रहे हैं। अब चलिए देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में बात करते हैं। अगर हिंदी कहा जाए आपसे ना कि भाई हिंदी पढ़ने को सिखा दिया, अगर हिंदी मीडियम से हैं आप, हिंदी माध्यम से हैं, तो जाहिर सी बात है आप चुटकियों में सिखा देंगे, एकदम लगेगा कह रहे आइए इसी तरह से पढ़ लीजिए। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं, तो उनके लिए पहाड़ लगता है, जबकि हिंदी ही भारी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादा पहले आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब कम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है तो क्या करना है, पढ़ने की आवश्यकता है, तो पढ़िए। देखिए व्यंजन का उच्चारण आप हम नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है, गारंटी है, क्योंकि आधा क का उच्चारण बोलेंगे, आधा क बोलिए तो कैसे बोलेंगे, आधा ख बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आधा ग कैसे बोलेंगे, आधा घ कैसे बोलेंगे, है ना, आधा घ भी यहाँ तो नहीं लिखा जा रहा, तो कैसे बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर अक्षर की बात की जाए तो हम लोग आराम से बोल लेंगे, जैसे क भी बोल लेते हैं, है ना, ख भी बोल लेते हैं, ग भी बोल लेते हैं, घ भी बोलते हैं, है ना, कोई भी अक्षर बोल लेते हैं। लेकिन ये सारा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन का पहचान कैसे होगा, सभी में अगर हलंत लगा हुआ है या आधा है, उसका मतलब कि वो व्यंजन है। देख रहे हैं सभी में हलंत लगा हुआ है ना। उसी तरह अंग्रेजी वाला भी पार्ट उसका जो है व्यंजन का क है, जिसका के होगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना भाई, नहीं तो उच्चारण तो कर ही नहीं पाएंगे, अब क बोलेंगे कैसे, अभी वो विद्वान बताएंगे। देखिए व्यंजन अक्षर, ये जो हमारा है क ख ग, सॉरी क ख ग घ, ये सब हमारे अक्षर हैं। और अक्षर जो है दोस्तों व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर की संख्या 14 है, को मिलाकर अक्षर बनता है। क्या बनता है, अक्षर। और अक्षर प्लस अक्षर जब होते हैं तो अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा शब्द। ठीक है, शब्द, शब्द प्लस शब्द को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, है ना। शब्द प्लस शब्द को जोड़ने पे वाक्य बन जाता है। तो ये है, जब भी देखिए व्यंजन का भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, स्वर का भी अंग्रेजी याद रखना होगा। तो व्यंजन का अंग्रेजी तो यहाँ लिखा हुआ, स्वर का अंग्रेजी में स्वर का लिखना होगा।
तभी आप किसी का नाम लिख पाएंगे। अगर नाम लिखने में आप कभी गलती करते हैं, अटकते हैं, तो ये अब नहीं होने वाला है, सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए के से क से के होता है, ख के लिए के एच, इसमें जुड़ गया। ग से जी, घ के लिए जी एच, इसमें जुड़ गया। एन जी से होता है अंगा, ये लोग भूल जाते हैं, पता भी नहीं होता कि अंगा को क्या बोलते हैं। च का सी एच होता है, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, यहाँ का वाई एन को बोलते हैं तो यहाँ। ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अणा का एन। त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच और ना का एन। प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और मा का एम। अब देखिए य से वाई होता है, र से आर होता है, ल से एल होता है, व से वी डब्ल्यू होता है, तालाब श का एस एच, मूर्धन्य श का एस एच, दंश के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षा के लिए केश है, त्र के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई का उच्चारण होता है। जिसमें देखिए अक्षा ये और त्र ये और ज्ञ ये तीन जो है, ये तीन संयुक्ताक्षर है और ये जो स इजी है, लेकिन इसका उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं, श ही बोलते हैं, लेकिन इसे स। अब विद्वान लोग जो हैं, जो विद्वान हैं वो हमेशा कहेंगे भाई स है, स है। अब भाई इतना उच्चारण से अगर आप बोलने लगे तो जाहिर सी बात है आप विद्वान ही हैं, और विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि एक जीवन में काम करना है और विद्वान जो है उनको विद्वान ही रहने दीजिए। हम लोग को सिर्फ अपना काम निकालना है। तो जाहिर सी बात है समझ रखना है। अगर आपका टोन है, आप जैसा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने ज़रूर होना है, समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अंतर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है इन तीनों श के उच्चारण में। लेकिन लोग तो कह ही देते हैं कि श नहीं श बोलिए, श नहीं श। मिस्टर इंडिया का गाना आपने सुना होगा, ना मांगे सोना चांदी, तो इसमें श नहीं श करके जो उच्चारण लोग करते हैं बच्चे वो गाने में, तो उस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिल्ली में लोग बोलते हैं या कहते हैं, बिहार में भी लोग बोला जाता है कि ड़ बोलते हैं, र को ड़ बोलते हैं। एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है, वो बोलते ही हैं र, लेकिन उच्चारण उनके एक्सेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, बिहार के जो बोलने में है तो वह एक्सेंट की वजह से लोग बोल देते हैं र को ड़, लेकिन ऐसा नहीं है, वो समझ रहे हैं सही। लेकिन अब समझना होगा। अब मान लीजिए राजस्थान में जो हिंदी बोला जाता है, तो क्या राजस्थानी हिंदी को क्या आप उनका बोलने का जो तरीका है उनका गलत है? नहीं, सही है। जहाँ जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, लेकिन वो वहाँ का जो आपका एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारा एक्सेंट जो है बदलते रहता है, यानी बोलने का जो शैली बदल जाता है। कहते हैं ना, हर 3 कोस पे जो है हमारी भाषा जो है परिवर्तित होती है। तो यही कारण है। अब जिस भी राज्य में हो आप सोचिए कि कहाँ कैसे बोला जा रहा है। तो ये है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए अब स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर जो कि वर्णमाला का पहला पार्ट है, इसकी संख्या 14 है। देखिए अ, आ, ई, उ, री। तो देखिए अ का ए, आ का डबल ए, हालांकि छोटा ए के रूप में ही इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। आई, ई का आई, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके अलावा ए का ए, ओ, अन, अ। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी देखिए, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का ए एन, अ का ए एच। तो ये 3 जो है दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, बाकी सब इजी है। ठीक है, हरस भी दीर्घ, हरस वो दीर्घ, हरस री दीर्घ, दीर्घ री। ए मान लीजिए लिखना है, क्या लिखें, कुछ वर्ड लिख लेते हैं। देखिए चलिए गांधी जी का नाम लिखते हैं, गांधी, है ना। अब दिमाग में जो आए वही लिख दीजिए, सोचना पड़ जाता है कभी कभी। गांधी कैसे लिखेंगे? गांधी तो जी है ना, जी से ग होता है, पता है, पीछे आप देख सकते हैं, नहीं याद है तो। अब आ है तो GAN, गा हो गया। अब कहीं गा कहाँ हो गया? ये तो N हो गया। N जो है यहाँ देखिए A है, तो आ प्लस AN। ठीक है, आ, ये देखिए आ प्लस AN, ये अन हो गया ना। तो इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर सीधा AN ले लिया गया, कॉमन, है ना। जैसे मैथ में हम लोग लेते हैं कॉमन, x को ऐसे करके कुछ ले लिया था। तो गान और धी, ध का D H होता है, और छोटी कार के लिए देखिए यहाँ पर
आई का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी नाम लिखते समय छोटी हो बड़ी हो ज़्यादातर आई का ही इस्तेमाल होता है। आई, गांधी, तो ऐसे नाम लिखना सीख सकते हैं। तो यह कन्फ्यूज़न है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और तेजी, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो हमारे साथ तेजी में पढ़ेंगे, बाद में मैं इसे तोड़ कर ही बताऊँगा कि कैसे तोड़ा गया है। तो ये ग्रेवन है, ग्रेवर, ग्रेप्स, ग्रेबेड, ग्रेड, ग्रेयर, ग्रेली, ग्रेज, ग्रेजर, ग्रेजेज, ग्रीज। नेक्स्ट है ग्राफ्स, ग्रप्पा, ग्रस्प, ग्रेसी, ग्रेटेड, ग्रेटर, ग्रेट्स, अब वो ग्रेट नहीं है, ग्रेट्स है, ग्रेटिन, ग्रेटिस, ग्रेव्ड, और ये है ग्रेबल, है ना, ग्रेबल, इजी पढ़ेंगे ग्रेबल। नेक्स्ट है ग्रेनी, ग्रामेज, है ना, ग्रामेज, ग्रैमी, ग्रैम्प्स, ग्रैंड्स, ग्रेंग, ग्रैनी, ग्रांट, ग्रांट्स ऐसे जोड़ दीजिए इसमें, ग्रांट्स हो गया, ग्रैनम, ग्रेप्स, ग्रेपी। दूसरे में देखते हैं ग्रेज्ड, ग्रेसेज, ग्रेडेड, ग्रेडर, ग्रेड्स, ग्रेडिन, ग्रेडस, ग्राफ्स, ग्राहम, है ना, ग्राहम। चलिए ग्राहम तो अब यह नाम सुना ही होगा आपने। ग्रेल्स, ग्रेन्स, AIN को लेकर बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ग्रेन्स। नेक्स्ट है गाउज, गाउजेज हो गया, S लगा दीजिए इसमें, तो गाउजेज, गॉड, गार्ड्स, गवर्न, गोवंस, गोवैनी, गोवैनी, यहाँ वाई जोड़ दीजिए, हटा दीजिए ह, गॉन्ड, गोइस, ग्रॉल्स, ग्रेवी, ग्रेबन, गोरियर, गोरिली, गोरिंग, गॉर्सेज, गॉस्पेल, गॉशन, गॉसिप, गोथिक, गॉटन, गाउज्ड, गाउजर। तो ये दोस्तों अगर दिक्कत है तो फिर से तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डेवर से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक पे लेंगे। तो यहाँ आप दोस्तों 800, जी हाँ दोस्तों 658, जी हाँ दोस्तों 658 के आसपास वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पढ़ने सीख ही जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं करेक्ट तो भी आपको लिखना आ जाएगा, और बोलना अगर सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर शुद्ध लिखेंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं। लेकिन मेहनत आप ही को करना है दोस्तों अल्टीमेटली, और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर के लिए रूल रेगुलेशन के लिए आपको ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद करने, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस एक्सेल पर सेट कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगा उसके लिए भी जो है आप मैक्सिमम वर्ड आपके लिए डेली यूज वाले वर्ड्स हैं। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें आसानी से। तो देखिए ये टेक्स्ट को देखिए, ये जो टेक्स्ट आप जो देख रहे हैं जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पर, ये दोस्तों NCERT के बुक से लिया गया। और NCERT के बुक हमेशा स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें जो वर्ड जो इंग्लिश के वर्ड हैं या हिंदी के वाले में जो भी शब्द हैं या कह सकते हैं अंग्रेजी के वर्ड में, बहुत ही स्टैंडर्डली आता है। मतलब इस लेवल तक अगर आकर आप पढ़ते हैं तो वाकई में आपको कभी दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है, क्योंकि इस तरह के जाहिर सी बात है बहुत अच्छा हर एक वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा नहीं कि एक के बाद रिपीट होता है, इसमें तरह तरह के वर्ड मिल जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप इस तरह के वर्ड पढ़ लेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे तो कुछ ही पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। दूसरी बात कि देखिए हर एक वर्ड में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड उसका दूसरा वर्ड नहीं अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा, नहीं। जैसे आप हमारा ह्यूमन बॉडी देखिए, सभी लोग, सभी में DNA जो है लगभग DNA 99.99% जो है सेम रहता है, तभी तो इंसान है हम लोग, नहीं तो इंसान के जगह कुछ और हो जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट है ना 0.01% जो होता है वो हमारा जीन जो है चेंज रहता है, जिसके कारण से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। नहीं तो एक जैसा क्यों नहीं हो जाता, सबका फिंगरप्रिंट वगैरह सब तो यार हमारा कॉर्निया का जो भी है वो सब एक जैसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण कि जाहिर सी बात है
हमारा नेचर ने हम लोग को एक दूसरे से अलग भी बनाया, लेकिन इंसान तो इंसान है, अगर कोई जानवर तो जानवर है, तो उनका भी डीएनए एक ही जैसा होता है। उसी तरह यहाँ वर्ड मीनिंग में जो है आप देखें कुछ पार्ट जो है बार बार आते रहते हैं, दूसरे दूसरे वर्ड के साथ भी बार बार आता है। जैसे यहाँ पर देखिए चर जो लिखा हुआ है, अब इस चर को, चर तो मैंने बताया था ना, TURE चर होता है। इस चर को मैं बहुत सारा वर्ड मीनिंग से जोड़ सकता हूँ। जैसे यहाँ तो कल्चर आप देख रहे हैं, मैं फर्नीचर बोल सकता हूँ, है ना, मैं नेचर बोल सकता हूँ, मैं क्रिएचर बोल सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारा वर्ड बन जाता है चर को लेकर, तो ये समझ लीजिए। और इसी तरह ये तो लास्ट में है, तो अगर कहेंगे सफिक्स वर्ड, अगर शुरू में रहेगा तो बोलेंगे प्रीफिक्स वर्ड, है ना। तो इसको पकड़ना है हम लोग को। कुछ बीच में जो है वो वॉवेल्स का शुरू, अगर वॉवेल्स का कमांड आपको आ जाता है तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड या डबल डिप्थॉन्ग्स वर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आप तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो जो सर्कल है, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उस पर अगर फोकस करते हैं तो जल्दी से बहुत सारे वर्ड को पढ़ना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इट ऑल्सो, ऑल, एल को बोलते ऑल, SO हेल्प्स इन द डेवेलप, ENT को एंट बोलते हैं ना, ENT को क्या बोलते हैं, एंट बोलते हैं। M के साथ लगा तो मेंट होगा। TENT टेंट होता है, PENT पेंट होता है, RENT रेंट होता है, SENT सेंट होता है, MENT मेंट तो है, LENT लेंट होता है, GENT जेंट होता है। बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाते हैं एंट से। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटर, ER को R, T लगा टर, एंटर, N से ने हो गया, TI उनको सन बोल रहे हैं, है ना, सन, इंटरनेशन, और ये देखिए अल है, इंटरनेशनल। अंडर स्टैंडिंग, ING को बोलते हैं इंग, तो डी का लगा तो डिंग हो गया। अबाउट और कल्चर एंड हेरिटेज, ए के बाद ई आया, ऐसे भी AGE को ये याद रख लीजिए। तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है, ए ही हो जाता है। हेरिटेज, फॉरेन, जिसमें जी जो है साइलेंट है, इनका उच्चारण होता है। टूरिस्ट्स, टूअर, इसे टूअर बोलते हैं, तो टूरिस्ट्स। विजिट, इसको यहाँ जब बोला गया है, विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। टूरिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, टूरिज्म। इको टूरिज्म। एडवेंचर, TUR का बोलते हैं चर, एडवेंचर टूरिज्म। कल्चर में AL को जोड़ दीजिए तो ये कल्चरल हो गया। टूरिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म एंड VG, एस को यहाँ जा बोलते हैं, VG नेस, ESS को S बोलते हैं, एल के साथ नेस, एल के साथ लेस, है ना, S याद रखिए, S, बिजनेस। टूरिज्म, देयर इज अ वास्ट पोटेन, EN को N बोलते हैं, तो TN 10, और TIL को जैसा कि मैंने बताया था CL बोलते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखिए, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स। ART को आर्ट बोलते हैं, पी के साथ तो पार्ट हो गया, S जुड़ गया उसमें। पार्ट्स ऑफ द कंट्री एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एक के बाद ये आया तो मेड, ऑफ प्रोमोट डिफरेंट, ENT को एंड बोलते हैं, टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग, अप COM कम, ING को इंग बोलते हैं, अपकमिंग इंडस्ट्री ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ योर स्टेट, UT and its connectivity with other parts of the country। ठीक है, CON कन हो गया, TRY को ट्री बोलते हैं, अदर पार्ट कंट्री, Y रेलवे। यहाँ से देखिए ध्यान से, अदर में ER है तो इसलिए O को अ बोला गया, THER को अदर बोला गया। अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज। What type of tourism may be developed in your states UT and Y? Which areas in your states UT find, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ यहाँ पर, मोर एट्रैक्ट, TIB को टिप बोलते हैं,
फॉर डेवलपमेंट, है ना, ऑफ टूरिज्म एंड वाई, हाउ टूरिज्म मे बी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, एडॉप्टिंग सस्टेन, ए को नहीं बोलते, सस्टेनेबल, ABLE को वेबल बोलते हैं, डेवलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, तो डेवलपमेंट अप्रोच। यहाँ देखिए तो यू को यहाँ पर बोला गया ना सस्टेन में, तो सस्टेन के साथ एबल जुड़ गया, इसको एबल को याद रख लीजिएगा। डेवलपमेंट अप्रोच, एच। तो देखिए इसी तरह से जो है पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अगर आज ही से देखिए कोशिश करके, जो भी सर्कल किया उस सर्कल को ध्यान में रखते हुए आप अंग्रेजी को पढ़िए, जहाँ भी मिल जाए उसको मिला कर पढ़िए। देखिए बहुत इजी आपके लिए पढ़ना हो जाएगा। अब दोस्तों अगर कैसे तोड़ के कहाँ पर क्या पढ़ाते हैं समझिए। EN को बोलते हैं एन, यहाँ पर तो ग्रेवेन हो जाता है, ग्रेवेन। ऐसे भी एक के बाद ई जब आया तो एक और उच्चारण एक रूप में होता है ना, जो कि एक रूप में यहाँ पर है, ग्रेवेन, ग्रेवर, ई का अ के रूप में, ग्रेवर, ग्रेप्स, ग्रेबिड, ग्रेयर्ड, ग्रेयर्स, एयर को और बोलते हैं ग्रेयर, ग्रेयली, ग्रेज्ड, ग्रेजर, ग्रेजेस, ग्रीज, बड़ी ए जो है हमारा उसका उच्चारण बड़ी के रूप में होता है, एस को यहाँ ज पढ़ा गया, ई को अ। नेक्स्ट है ग्राफ्स, ग्रप्पा, ग्रेस्प्स, ग्रेसी, ग्रेटेड, TED को बोलते हैं टेड, ग्रेटेड, ग्रेटर, ER को बोलते हैं आर, टी लगा तो टर, ग्रेटर, ग्रेट्स, ग्रेटीन, ग्रेटिस, ग्रेब्ड, ग्रेबल, ग्रैनी, है ना, NY को नी होता है, ग्रह हो गया ग्रैनी, ग्रैमेज, ग्रैमी, ग्रैम्प्स, ग्रांट्स, है ना, ग्रांट्स, ग्रैंग, ग्रैनी, ग्रांट्स, ग्रैनम, ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप अंगूर, ग्रेप्स, ग्रेपी। तो चलिए आगे देखिए, ग्रेज्ड, ग्रेसेज, ग्रेडेड, ER को कर दिए, ग्रेडर, ग्रेड्स, है ना, देखिए यहाँ से फिर से दोस्तों, तो ये देखिए ग्रेज्ड, CE को स बोलते हैं, D लग गया तो ग्रेज्ड हो गया, ग्रेसेज, ग्रेडेड, ग्रेडर, ग्रेड्स, है ना, ग्रेड्स, ग्रेडिन। नेक्स्ट है ग्रेडस, ग्राफ्ट्स, ग्राहम, ग्रेल्स, ग्रेन्स, AIN को N बोलते हैं, तो AN बहुत सारा से लगता है, P के अगर R कर दे, सिर्फ R कर देते हैं, RAIN रेन, तो RIN रेन, PIN पेन, TIN टेन, LIN लेन, कई सा, तो GR तो ग्रेन हो गया, ऐसे लग गया तो ग्रेन्स हो गया, है ना। चलिए देख देखिए, गाउजेज, उसके बाद गार्ड, गाट, गवर्न, ER को आर बोलते हैं, V का वर हो गया, तो गवर्न, इनको ना बोलते हैं, N मीन्स आधा ना हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। गोवॉन्स, गोवैनी, गोंड, गौंड, ठीक है, गौंड, OWN को ऑन बोलते हैं ना, तो जी लग गया तो गौंड हो गया, गौंड, गोइस, ग्राल्स, ग्रैबी, ग्रैबन, EN को N बोलते हैं तो ग्रैबन। नेक्स्ट है गोरियर, गोरिली, गोरिली, गोरिंग, ING को इंग बोलते हैं, गोरिंग, गॉर्सेस, गॉस्पेल, गॉसेन, गॉसिप, गॉथिक, गॉटन, गाउज्ड, गाउजर, ER को बोलते हैं गाउजर। तो दोस्तों जो है ये जो तरीका था ऐसे ही पढ़ा जाता है, और हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वोवेल। अब वोवेल को याद करने के लिए सबका तरीका ये है कि दिमाग में आप घुसा लीजिए कि सभी
वॉवेल में आ तो आएगा ही, उच्चारण करेंगे। तो पहले देखेंगे, बदल बदल कर देखेंगे शुरू में कैसे पढ़ा जाता है। फिर देखिए ई आई में जो है ई बढ़ा लीजिए, तो 5 में से 4 हो तो यहाँ ऐसे पढ़ लें। और ओ यू डबल ओ में जो एक और बढ़ा लीजिए यू। तो अब बच्चा एक इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2, जिसको यही बोलते हैं, यू को तो ई बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं। तो यहाँ भी समझ सकते हैं, ए को ए बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए पुराने वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस आपको जरूर करना होगा वर्ड मीनिंग को लेकर, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो देखिए ए से मैंने लिया है, तो क्या करना है आपको ना कि ए वाले वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे कि ए से क्या क्या बोला जाए। तो ए से अ आ ए ऐ बोलते हैं। तो COMPANY कंपनी, जिसमें ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में। केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, है ना, केयर। MAP मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, ऐ के रूप में। तो क्या हुआ, चारों उच्चारण मैंने यहाँ बताया आपको। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई दूसरा ई। तो पहला ई जो परफेक्ट है उसमें ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ प, जबकि फेक्ट वाला ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है ना। प्रीफिक्स में 2 ई है, तो चाहे आप ये समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब देखिए आई से SIR क्या होता है, सर। तो आई का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर FIG क्या होता है, फिग। आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी। TIN क्या होता है, तो टीन। तो बड़ी, ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। LIN क्या होता है, लाइन। आई का उच्चारण आई के रूप में। ओ वाला देखिए SON सन, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ सन। OUT आउट, ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में। MWN मून, ऊ का उच्चारण बड़ी के रूप में। LONE लोन, ओ का उच्चारण ओ के रूप में। BUT क्या होता है, BUT बट, यू का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में। PUT क्या होता है पुट, यू का उच्चारण ओ के रूप में। TUNE क्या होता है ट्यून, यू का उच्चारण EU के रूप में। FLWD फ्लड, फ्लड में ओ का डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ हुआ फ्लड, जबकि LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ ओ के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कोई भी वर्ड मीनिंग को, लेकिन करना होगा पुराने वर्ड मीनिंग पे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जो कि वाकई में इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं और चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, है ना, लिखना सीख जाए, स्पेलिंग सही लिखे, करेक्ट लिखे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जाएंगे सबसे पहले आपको मिल सके, घंटी दबाने के बाद भी, और कि कब कब आता है वीडियो। और देखिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।